मसीह हमारी खातिर मुआ, मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फरमान बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवा रखी। यीशु ने कहा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के बदले फिदिये में दे। मेहरबानी से सब बैठ जाएंगे, हम पढ़ेंगे। और शायद तो मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। वचन में यूं लिखा है कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े जाने में उसकी बरकत हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों से बोलने का मौका दिया है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे अपने वचनों में से बोलने का मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती प्रभु आज जो कुछ भी बोलूँ प्रभु आपके वचनों में से होकर बोलूँ पिता परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु जी हम में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं प्रभु कि हम आपके वचनों को बोल सके प्रभु, लेकिन आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आपने मुझे चुना प्रभु जी अपने वचनों को बोलने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर आप मेरी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर जी। छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसकी 34 आयत में यूँ कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु के पहले वचन पर वर्णन करेंगे। ये वचन छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा और शक्तिशाली है। आज हम इस वचन पर बोली गई कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर गौर करेंगे। यीशु की मृत्यु, यीशु का प्रेम और क्षमा करना, यीशु की प्रार्थना, अज्ञानता पर दया, क्रूस का संदेश, हमारे जीवन के लिए शिक्षा, आत्मिक चुनौती। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मुख्य 7 वाणी को कहा, जिसमें से ये पहली वाणी है। ये वाणी हमें सिखाती है जैसे यीशु ने अपने स्थान वालों को क्षमा किया वैसे ही हम भी अपने स्थान वालों को क्षमा करें। इस प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए एक भी पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने क्रूस के दुख को उठाया ताकि हम गुनहगारों को क्षमा मिले। जब खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब वह केवल शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा भी सह रहे थे। उनके अपने भी थे। उन्हीं में से कई लोग आज उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे। सैनिकों ने उन्हें कोड़े मारे, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी। चारों ओर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले थी। लेकिन प्रभु यीशु के मुंह से जो पहला वचन निकला था, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ये वचन हमें यीशु के हृदय की गहराई और उनके प्रेम की महानता दिखाता है। रोमियो 5 अध्याय 6 और 8 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर के लिए मरा। इसी जन के लिए कोई मरे ये तो
समझ रहे हैं कि हमारे लिए जगह तैयार हो जाए। कहाँ पे हो? वहाँ तुम भी, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, ताकि प्रभु के आगमन में हम इस योग्य तो हो जाए। प्रभु मेरे साथ काम हो गए जैसे उस डाकू को कहा था। मुझसे किसी के भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेना है तो लेना है, मुझसे करते हैं हम लोग। मैं आपको जैसे सबको जय मसीह की। और मेरा नाम एरिक है और मैं CNI चर्च चंबा का पास्टर इंचार्ज हूँ। और आज के दिन हम इस चर्च में सब लोगों के साथ, चंबा निवासियों के साथ गुड फ्राइडे को मना रहे हैं। और गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं उसे इसलिए गुड फ्राइडे बोला जाता है क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो क्रूस पर चढ़ाई और हमारे गुनाहों की वजह से उन्होंने जो है हमारे सब गुनाह जो हैं अपने ऊपर उठा लिए। इसीलिए मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि सब मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर चढ़ाई और उसी की वजह से आज हम जिंदा हैं और अपनी जो ज़िंदगी को जो है वो हम सब आगे लेकर चल रहे हैं। आज के दिन लोग 7 लोग जो हैं वो अलग अलग जो 7 हमारे कलमे होते हैं, 7 वानियाँ जो हैं यीशु मसीह के द्वारा बोली गई क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर वो जो हैं वो अपना बयान करेंगे और उसके ऊपर जो है सब लोग बड़े आदर के साथ उसे सुनेंगे। उसके साथ साथ भजन होंगे, उसके साथ साथ हमारे यूथ के जो बच्चे हैं वो आज के दिन स्किट कर रहे हैं और उसके बाद सबके लिए कॉफ़ी और बन्स का जो है वो इंतज़ाम किया गया है।